तिल की बीमारियों के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ प्लांट पैथोलॉजिस्ट एहसान मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि तिल की आम बीमारियां कौन सी हैं और किसान इनसे अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये फरमा दें कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे किसानों को केयरफुल रहना चाहिए और उनका इलाज क्या है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस जगह तिल काश्त करें जहाँ कोई ज़मीन की तैयारी अच्छी हो और पहले कोई वीड्स ना हो और जड़ी बूटियाँ ना हों। उससे जो आगे बीमारियाँ फैलती हैं और कीड़े फैलती हैं। इसके लिए ये है कि आपने जब सोइंग करनी है, हमने टेक्नोलॉजी दी हुई है कि जड़ी बूटियों के लिए तर बत्तर में आपने सो करके 8 घंटे के अंदर अंदर पेंडीमेथिलीन स्प्रे करनी है 800 ml पर एकड़। ये प्री इमरजेंस होगा उगने से पहले। अगर आपने असीटा और उनका पेंडीमेथिलीन का कंबाइन जो मिक्सचर मिलता है वहाँ करना है स्प्रे, वो 400 ml पर एकड़ होगा। अच्छा, इसमें जो बीमारियां ज़्यादा आती हैं वो एक है जड़ का उखेड़ा। एक ज़मीन में फंगस होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा रूनुमा होता है। अगर हम एहतियाती तदाबीर करें और उस ज़मीन में जिस ज़मीन में पिछले साल ये बीमारी ज़्यादा आई थी या तिल लगे थे उसमें ना काश्त करें। अच्छा एहसान साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है जी। बीज को ट्रीट करना ज़रूरी है? अगर ट्रीट करना ज़रूरी है तो वो क्या ट्रीटमेंट है? सीड को ट्रीट करने की इम्पोर्टेंस तो है। वो ये है कि सबसे पहले जिस सीड के अंदर या सीड के ऊपर जरासीम होता है ना बीमारी का, वो किल हो जाता है। और जब सीड अंदर जाता है ज़मीन के, तो 15 दिन के लिए जो ज़मीन के अंदर कोई पैथोजन होता है या इन्फेक्शन होती है या जरासीम होता है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है 15 दिन के लिए। इसके लिए टॉप्सन एम फंजीसाइड है जिसमें थायोफनेट मथाइल एक्टिव जहर है। उसका 2 से 2.5 ग्राम पर केजी सीड को बीज को दवाई लगाकर सो करना चाहिए। ये तकरीबन सीड बॉर्न डिजीज़ जो है ना और सॉइल में जो पैथोजन पड़ा होता है 15 ये दवाई जो आपने बताई है ये हमें पानी में मिक्स करके लगानी। ये है कि आपने एक, अगर सीड ट्रीटेड होता है, अगर सीड ट्रीटेड नहीं है तो आप एक डब्बा ले लें, उसमें 2 ग्राम जो है वो डाल लें, 2 से 2.5 ग्राम दवाई, और 1 केजी सीडी डालें। उसको अच्छी तरह शेक करना है ड्राई कंडीशन में, और वो सारा इर्द गिर्द लग जाए, उसको सो कर दें। और दूसरा ये मैं बताता हूँ कि अगर वो सीड ट्रीटमेंट के अलावा फिर भी बीमारी आ जाती है तो हमारे पास कुछ फंजीसाइड्स हैं जो स्प्रे करने से अर्ली स्टेज पे बीमारी कंट्रोल हो जाती है, जिसमें टॉप्सन एम है, रेडोमेल गोल्ड है, टॉप्सन एम है। और इंसेक्ट के मतलब करूँ तो इसमें जो सकिंग इंसेक्ट आते हैं उसमें वाइट फ्लाई है, एफिड है, और ज़्यादा इसका जो प्रॉब्लम है वो है पत्ता लपेट सूंडी। पत्ता लपेट सूंडी के लिए आप किसी भी मशा करके ज़रूरी साइंसदान से या ज़रूरी तहकीकाती इदारे से या एक्सटेंशन वालों को लोग से, तो जो लेमडा है वो स्प्रे कर सकते हैं, और जो दूसरी फंजीसाइड वो स्प्रे कर सकते हैं ताकि इसका तदारक हो जाए और बीमारी आगे ना फैल सके या कीड़े ज़्यादा नुकसान ना दे सकें। सर, इसके अलावा कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? ये जो चांदे का आपने एक फंगल डिजीज बताई है या इसमें ना दो चीज़ें हैं बीमारियों के मतलब। एक इसमें आती है कि वो फ्लॉडी से कहते हैं। उसमें ये होता है कि फूल जब बनता है तो फूल में फलियाँ बनती हैं, तो फलियाँ नहीं बनती, वो गुच्छा नुमा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, पत्ता नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वो पॉट्स नहीं बनते, वो फलियाँ नहीं बनती, उसमें से बीज नहीं बनते, उसको फ्लॉडी कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है, माइकोप्लाज्मा डिजीज़ है। ये इंसेक्ट जो रस चूसने वाले कीड़े हैं इससे आती है, और आगे ये दूसरे पौधे से जब रस चूसते हैं तो उधर जाती है। ये भी काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। इससे अगर हम एहतियाती तदाबीर यही कर लें कि अगर 1-2 प्लांट खेत में है उनको आप उठा के खींच के उनको जला दें। अच्छा एहसान साहब, अगर ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो उन दिनों में इसके ऊपर तेले का भी हमला हो सकता है, उसके लिए किसानों को स्प्रे करना चाहिए या नहीं? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि ये लगाने ही उस जगह चाहिए जहाँ अगर बारिशें भी ज़्यादा होती हैं तो स्टैंडिंग वाटर जो है ना, फील्ड में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर रीजन में इस मौसम में लगाना सूटेबल है तिल? हाँ जी, अब ये क्रॉप पूरे पंजाब में फैल रही है। लाहौर रीजन में जहाँ हमारी ज़मीन मैरा है और थोड़ी सी रेतली है, पक्का वार्ड जिसे कहते हैं पंजाबी में, पक्की ज़मीन नहीं है, उसमें आप लगाएं। आपने फ्लैट सोइंग नहीं करनी, आपने नालियों के ऊपर या खेड़ियों के ऊपर इसकी बनानी है, या इसको चोगे लगा लें, या आपने छटा दे के सुहागा दे के फिर जो कमाद वाला रिजर है इसके साथ इसकी रिजिज बना दें, वो सारा सीड रिजिज पे आ जाएगा।
वो नालियों पर जो पानी है वो नाली में खड़ा हो जाएगा और क्रॉप आपकी महफूज रहेगी। और बाद में इसकी छिदराई होगी एहसान साहब? हाँ जी, छिदराई भी प्लांट करनी है कि अगर प्लांट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हाँ जी, जो सिंगल स्टेम है इसका तो हमने 2 इंच से 2.5 इंच या 3 इंच तक फासला रखना है प्लांट टू प्लांट। अगर जो शाखदार है उसका कम से कम 6 इंची या 7 इंची 6 इंची तक फासला रखना है प्लांट टू प्लांट। जी एहसान मोहिउद्दीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन किसान अपनी फसल को बीमारियों से बचाकर ही अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।